नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज जिस कहानी से हम अवगत होने वाले हैं वह कहानी गुरु शिष्य पर आधारित है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण के आधार पर टिका होता है। गुरु सर्वदा अपने शिष्य का हित ही करता है और गुरु के तो अनेक रूप होते हैं। माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त। माँ का प्यार, पिताजी का भरोसा और गुरु का ज्ञान विद्यार्थी को सदा विजेता बनाता है। तो आज हम जिस कहानी का श्रवण करने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है जल की मिठास। हाँ विद्यार्थियों, आइए अब हम कहानी की ओर चलते हैं। एक शिष्य जो है अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। प्राचीन काल में जो शिष्य है आश्रम जाकर अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। तो शिष्य जो है अपने गुरु से अवकाश लेता है एक सप्ताह का और अपने गांव की ओर चल देता है। तब गांव में पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब वह गांव की ओर जा रहा था तो रास्ते में ही उसे एक कुआं नजर आया। शिष्य प्यासा था। शिष्य को प्यास लगी थी, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। उसने कुएं से पानी निकाला और अपने गले की प्यास को शांत किया। अब प्यासा शिष्य जब जल पीकर अपनी प्यास को शांत करता है तो उसे अद्भुत अनोखी तृप्ति मिलती है, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। अब शिष्य सोचता है क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। शिष्य तो गांव की ओर जा रहा था, लेकिन कुएं का जल इतना मीठा और इतना ठंडा लगा शिष्य को कि उसे जल पीकर गुरुजी की याद आ गई कि गुरुजी को भी इस मीठे और ठंडे जल को देना चाहिए। उसने अपनी मशक भरी। मशक का अर्थ होगा मिट्टी की बनी सुराही, ठीक है, या फिर चमड़े की भी मशक आती थी। हाँ, तो उसने उस मशक में पानी भरा और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह गांव की ओर नहीं गया, वापस आश्रम की ओर गया, क्योंकि उसने गुरुजी के लिए मशक में ठंडा जल जो भरा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई कि मैं जा रहा था तो मुझे बहुत प्यास लगी और रास्ते में एक कुआं नज़र आ गया। उस कुएं का जल बहुत ही मीठा और ठंडा लगा, सो मैं आपके लिए लेकर आया। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया। शिष्य ने मशक गुरुजी को दी और गुरुजी ने मशक लेकर वह पानी पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से क्या कहा विद्यार्थियों? कि हाँ, यही कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चल पड़ा। अब गुरुजी को पानी दिया और गुरुजी से आज्ञा ली और पुनः अपनी गांव की ओर निकल गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा। आश्रम में कई शिष्य होते हैं, यह सारा नज़ारा वह शिष्य देख ही रहा होगा। और वह दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंच जाता है और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने वह मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही एक घूंट
जल पिया, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। जैसे ही एक घूंट पिया, उसी पानी का उसने बाहर जाकर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है। शिष्य क्या कहता है कि गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही इस जल में शीतल है, अर्थात न ही यह जल ठंडा है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की, तारीफ की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। गुरुजी अपने शिष्य को समझाते हुए, ज्ञान प्रदान करते हुए बताते हैं कि यह जल मीठा और शीतल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जिसने यह जल मेरे लिए लाया है उसके मन में तो मिठास है, शीतलता है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। जब पहले वाले शिष्य ने पानी पिया, पानी पीकर उसके मन में मेरे लिए प्रेम भाव जागृत हुआ होगा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा। जिस तरह से तुम्हें यह जल कड़वा लग रहा था, उसी तरह मुझे भी यह जल ठीक नहीं लगा। पर मैं यह कहकर उनका मन दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन इस जल को कड़वा बताकर मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। गुरुजी शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जब उसने मशक में जल भरा होगा तब मीठा और शीतल होगा, और मशक साफ या स्वच्छ न होने के कारण और यहाँ आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। जिस प्रेम भाव से शिष्य ने मेरे लिए जल लाया है, उस प्रेम में कुछ कमी तो नहीं आई ना। मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। तो इस सीख को आप अपने जीवन में अवश्य अमल लाएंगे कि कभी भी किसी को अपनी बातों से दुखी न करें और हर बुराई में अच्छाई खोजने का प्रयास करें। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अवश्य समझ में आए और इसकी सीख भी आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। तो मैं आपसे पुनः एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ मिलने आती हूँ। धन्यवाद।